डॉक्टर त्रिपाठी के पास एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि भारत नेट जीरो लक्ष्य की बात कर रहा है कि वो उस ओर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि इस हाइड्रोजन ट्रेन से वो लक्ष्य हासिल हो पाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है, लेकिन हम छोटे एक कदम चलने पहले बच्चा खड़ा होता है, फिर उसके बाद चलना शुरू करता है, फिर वही बच्चा मैराथन दौड़ता है। हम मैराथन की ओर हैं, लेकिन अभी हैं, कब होंगे, कैसे होंगे, उसके लिए संसाधन कितने हैं, सरकार कितनी लगी। और अच्छी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार बहुत फोकस है, इसलिए हो सकता है कि जो लक्ष्य है उससे भी हम जल्दी, कई जगह हमने साबित किया है कि लक्ष्य से पहले हमने काम किए हैं, और उसमें खास तौर से ट्रेन्स को लेकर के बहुत तेजी से बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और ये बदलाव जो है भारत की खुशहाली नहीं लाएंगे बल्कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। और देखिए, उन पढ़ावों की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से स्टीम इंजन, फिर इलेक्ट्रिक, फिर वंदे भारत, और अब ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इतिहास जो आज उस इतिहास के पन्नों में दर्ज आज हो चुके हैं, और उसका जो उत्साह है वो इन बच्चों में, इन छात्रों में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, जो बात यहाँ पर अक्कू सर ने भी कही, एक तो सुरक्षा को लेकर मेरे 3 सवाल इसी मैं ऐड ऑन कर देती हूँ। एक तो ये कि हाइड्रोजन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक बार अगर हाइड्रोजन भर लिया तो कितनी दूरी तक ये जा सकता है, हाइड्रोजन कहां से आएगा, इस तरह के भी कई सवाल हैं। जाहिर सी बात है ये, या फिर क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकते हैं? देखिए, चैलेंज हाइड्रोजन पे नहीं है, चैलेंज सिक्योरिटी और सेफ्टी पे नहीं है। चैलेंज केवल एक था कि क्या सरकार की मंशा है, और माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा क्लियर कर दिया था कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड रेलवे को इंप्रूव करेंगे, सेफ और सिक्योर पैसेज देंगे पैसेंजर्स को जो अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज वर्ल्ड के सामने भारत ने वो चमत्कार करके दिखा दिया कि हमने एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग और सेफ और सिक्योर हाइड्रोजन बेस्ड इंजन बना करके उसको दिया। लेकिन और हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ। अब चूंकि वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी थी उसको हमें समझने का मौका मिला, हमने उस पर R&D किया, R&D करने के बाद जो उनकी वीकनेस थी उसको हमने सुधार दिया। हाइड्रोजन एक्चुअल में ये 4 विंडो, अगर आप इसको लेके इस तरह से समझने की कोशिश करें तो इसमें हम पाएंगे कि इसको 4 विंडो के इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। पहला विंडो है हमारा हाइड्रोजन, एक हाई प्रेशर सिलेंडर से हम रिलीज करते हैं। ठीक है, मैं सर माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक बार जरा हम, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लोगों के बीच भी पहुंचे, आप इसी पॉइंट पर रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर बता रहे थे। अमरीश, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप इस वक्त? हम देख रहे थे कि अब वो जो दर्शक दीर्घा है, जो लोग वहां पर थे, उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, जींद स्टेशन पर प्रधानमंत्री अब उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कि अपने नए स्टेशन को देखने आए हैं और साथ साथ अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को देखने आए थे। प्रधानमंत्री अब उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पहला कदम रखा गया है हरियाणा की तरफ से, वो कैसे दुनिया भर में, देश भर में और कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ रेलवे जिस तरीके से अपने ग्रीन इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रही है, किस तरीके से आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, किफायती तरीके को ध्यान में रखते हुए, जब वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो छात्र इतने देर से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए वो आए हैं या उनको हाथ हिलाते हुए, वो वेव करते हुए नजर आ रहे थे, वो इतना एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। आप क्या कह रहे हैं ये बच्चे, ये छात्र? देखिए, अब उन बच्चों के पास खाने का टिफ़िन पहुंच चुका है, तो फिलहाल वो बच्चे खाने में बिजी हैं और ट्रेन अपने पहले स्टॉप को पार कर चुकी है। जींद से चल के ट्रेन जो है अपना पहला स्टॉप जींद शहर उसको क्रॉस कर चुकी है और अपने दूसरे स्टेशन की तरफ अब धीरे धीरे मूव कर रही है और अगले 5 मिनट में अपने दूसरे स्टॉप पे पहुंच जाएगी। और उसके बाद जो तीसरा स्टॉप है वहाँ पे हमको डी बोर्ड करना होगा। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से पूरी ट्रेन, या फिर हम देखें तो पूरे 12 स्टेशन पर लोग इंतजार कर अपनी पहली ट्रेन का, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार, कोई बात नहीं, आप बच्चों, वो जो छात्र हैं वहां पर, आप जरा उनकी तरफ रुख कीजिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए वो पूरी जानकारी भी जुटाकर आए हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन ट्रेन है क्या, क्योंकि उनको पता था कि अमरीश उनसे सवाल पूछेंगे हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर, इसीलिए वो हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, किस तरह से है, कितने पड़ाव पार कर लिए हमने, ये इतने छोटे छोटे ये बच्चे ये भी जानकारी हासिल कर आए। जरा एक बार फिर से पहुंचिए, जरा एक बार उनसे बात करिए।
बिल्कुल। यहीं रखा था। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इस ट्रेन को रवाना किया। इसकी क्या खासियत है ये तो हम लगातार यहाँ पर आपको बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन एलीट देशों के साथ भी या उस क्लास में भी भारत। जी 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 अमरीश, बच्चे हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, उनके पास ये खाने का टिफिन भी है अभी जिसका वो इंतजार कर रहे थे। आप बताएं, हाइड्रोजन ट्रेन में आप बैठ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेशल इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करके नहीं आए थे, बट हमें ये पता था कि ये पोल्यूशन फ्री ट्रेन है। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस है तो कुछ ऐसा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रिलीज तो नहीं करेगी, पर हाँ एज अ बाय प्रोडक्ट की वाटर रिलीज करती है जो कि नॉन हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट में, और ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करती है। सबसे मेन प्रॉब्लम आजकल की अर्थ में, आजकल हर कोई ग्रीनर अर्थ मांगता है और ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है ग्रीनर अर्थ का। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ट्रेन है ऑल इंडिया में